नमस्कार। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एनपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर अपना दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर पर आधारित है, जो आपका 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है। ये अपना लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 4 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप किसी भाई बहन ने नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा 58 माइनस 5/90। कैसे आया ये हम पीछे बता चुके हैं आपको, इसमें नहीं दूसरे लेक्चर में। डिवाइड ये आ जाएगा 53/99। इसको सॉल्व करोगे तो 5/33 प्लस ये आ जाएगा 10/21 और 14 एकम 14 एक 15। ये हो जाएगा डिवाइड बाई 15/14। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो पहले ऑफ हल करते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10 1/6। अब इस पोर्शन को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, देखो भैया ये तुम्हारा आ जाएगा ऊपर 53/90 और ये गुणा लग जाएगा तो 99/53 गुणे 5/33। ये देखो ये सीधा गुणा करते हैं, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा 15×75। अब डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 75 हो जाएगा और 14 तिया 42, ये चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा 10/21 माइनस के 1/6। अब बस सॉल्व हो गया। तो देखो 53 से 53 कैंसिल, 9 11 और 9 धाइयां, 11 तिया 33, 5 दूनी 10, मतलब ये आया 1/6। इसको सॉल्व करोगे 21 दूनी 42, 2 से काटो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15×5 तो ये आ जाएगा 4/15 और माइनस के 1/6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 4/15। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा 4/50। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाता है और लाभ 8% हुआ। क्रय मूल्य बताओ। इससे पहले बहुत से लेक्चर में हम बता चुके, फार्मूला है MP/CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। बहुत से लेक्चर में बता चुके हैं। तो ये आया अंकित मूल्य 240, क्रय मूल्य आपको बताना है। ये भैया आ जाएगा छूट 10% की है तो 100 में से 10 गया 90 और लाभ है 8% का 108। काट दो, अगर कैंसिल होता हाँ कट जाएगा। कैसे 9 से 9 ढाई 90, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो क्या आ जाएगा 20 ढाइयां 200। यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 200। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। ए की आय बी की आय से 60% अधिक। चलिए ए की आय बी की आय से 60% अधिक, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो ये किसकी आ जाएगी बी की, और ए की आय अधिक है तो ये हो जाएगा 8। अब आपसे कह रहा है सी की आय ए और बी की कुल आय का 45% कम है, तो हम इसको 0 लिख देंगे अपनी सुविधा के लिए। अब जो सी की आय है इन दोनों की योग का 45% कम है। अगर हम इन दोनों को जोड़े 8 5 13 130 का 45% कम का मतलब 55/100, तो हो जाएगा ये 45% कम। अब गुणा कर लो तो 13×5 65 और फिर 13×5 65, तो 65 5 कितना हो जाएगा 70। 13×5 65 की 5 हासिल 6 और 13×5 65, 65 और 6 कितना आ जाएगा 71, 71.4। अब कह रहा है तो बताइए सी की आय ए से कितने परसेंट कम। तो सी की आय ए से कितने परसेंट कम। अब देखो मेरे भैया कितना कम है, तो 0.5 कर दोगे 72, सॉरी 72 हो जाएगा, 72 8 80 अपॉन में 80
इंटू 100। चलो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन हम लिखते हैं 11.225%, दूसरा 11.88%, तीसरा है 106.625% और तीसरा है 10.5%। सॉरी देखो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और एक जीरो ये पॉइंट से खत्म हो जाएगा। 8 का भाग देंगे 85 में, तो 8 एकम 8, देखो 8 ढाई 80, 100 से ज्यादा होना चाहिए, तो 100 से वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 8 एकम, अरे 8 एकम 8 कितना बचा 10, 10 से होना चाहिए, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो जाएगा। देखो कैसे 8 एकम 8 कितना बचा, कुछ नहीं, तो भाग में जाएगा, भाग रोटी जल्दी, 8 सत्ते 56, अरे यार 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 10.6, शायद गलत नोट कर लिया क्या, 10.6, हाँ ये भैया हमने गलत नोट कर लिया, यहाँ पर ये 6 नहीं है, ये 6 है, यानी आंसर नंबर क्या आ जाएगा, से थर्ड आ जाएगा, आंसर नंबर तुम्हारा थर्ड आ जाएगा, कुछ गलत नोट कर लिया हमने। चलिए ये इस तरह के सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मान लीजिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15 और 20 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो ये कह रहा है 12 से भाग दो, 15 से भाग दो, 20 से भाग दो और 27 से भाग दो, प्रत्येक स्थिति में 7 बचना चाहिए और 4 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालें, क्योंकि एलसीएम से हमें पता चलेगा, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 12 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के लिए 3 पचे 15, तो 15 हो गया, 20 के लिए 5 और चौको 20, 27 का निकालेंगे 3 नेम 27 तो 9, तो गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 0 और 9 तिया 27 दूनी 14, 540, यानी 4 अंकों की वह संख्या जो 540 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, ये। अब अगर हम 540 से डिवाइड करेंगे, लो भैया 540 से डिवाइड करो, 540 से डिवाइड करो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे, 2 बार किया तो 0, 8 और 10। अब तुम सोच रहे हो 2 बार क्यों करेंगे, मेरे भैया 2 बार इस वजह से करेंगे, अगर तुम 1 बार करोगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, इससे बड़ी आनी चाहिए। तो ये संख्या शेष कितना बचा रही है, तो शेष तुम्हारा 80 बचा रही है। अब इसका मतलब ये संख्या 80 कम नहीं होगी, ये 80 ज्यादा होगी, तो 1000 से 80 ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगी 1080। 1080 तब आएगी जो 12, 15, 20 और 27 से विभाजित है, लेकिन वो ये कह रहा है विभाजित करने के साथ साथ शेष बचता है, तो इस संख्या में तुम्हें 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी आंसर आ जाएगा 1087। अब कह रहा है तो इनके अंकों का योग, तो 8, 7, 15 और 15 एक क्या हो जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, फर्स्ट। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम बता रहे आपको, कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये कह रहा है कि 16,380 रुपए को 16,380 रुपए को ABCD में बांटना है और इनके हिस्सों का अनुपात दिया गया है A/B/C एंड क्या दिया गया है, A और B के रेशियो का अनुपात 1:3 दिया गया है, BC का दिया गया 2:5 दिया गया है और CD का रेशियो आपका दिया गया है, C और D का 2:3। तब तुमसे कह रहा है कि C के हिस्से की राशि क्या हो। तो देखो भैया इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, इसका रेशियो सही करने के लिए यहाँ 3 और यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ खाली स्थान है तो 2 और यहाँ 2, यहाँ पे 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 1 5, और सॉरी 2 दूनी 4 एकम 4, यहाँ 4 आएगा। पहली बार उसमें सी का पूछा गया तो सी का चेक करें क्या, किससे कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 से वो संख्या कटनी चाहिए, तो 30 से तुम्हारी सभी कट रही है, तो फिर हमें पूरा लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3 का 9 पन्ना 45, इधर करेंगे 2 दूनी 4 दिया 12। अब देखो ये जो राशि है ना इस अनुपात में बांटो, तो इस अनुपात का मतलब यहां से 16,000
380 किसका मान होगा, इनको आप जोड़ो, 5 2 7 4 11, 11 की 1, इसको मैं यहाँ हटा दे, 11 की 1 यह जाएगा 4 3 7 1 8, 4 3 7 8 और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब बी का हिस्सा बताओ, यानी किसकी वैल्यू बताओ, 30। चलो भैया करते हैं, लास्ट में कितना आना चाहिए, चलो 8 या 24, लास्ट में एक के लिए 4 जरूर आना चाहिए, और 4 आने के लिए लास्ट में 4 कहाँ पे, यहीं पे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5400। ठीक है, नोट करो मेरे भैया, नोट करो। हाँ, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो बनाने में क्या कमी रह गई है, उस कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। आपका सहयोग ही आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करेगा। मानते हैं कि आप हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन लिख रहे हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, उसे बेचकर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ किया। उसे लाभ हुआ, विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ 6 किलो चीनी, इसका लाभ, इसका मतलब जब उसने 36 किलो बेची तो 6 किलो चीनी का लाभ हुआ, तो बची कितनी, 6 अगर हटा दे 30 किलो चीनी, यानी 30 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 30 किलो चीनी का विक्रय मूल्य उतना ही होगा जितना 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य होगा, और 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य है 1620। तो अब तुमसे ये कह रहा है कि चीनी का विक्रय मूल्य बताना है, तो कितने का भाग दे देंगे भैया, अपना अपना इसमें भाग देंगे, 36 में से 3 गया 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 25 15, ओहो एक बचा, 3 चौको 12, आंसर क्या आ जाएगा, 54 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। चल आपकी सुविधा के लिए हम बता दें, वो ये कह रहा है कि लाभ होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपका आता है एसपी माइनस के सीपी। खुद कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 का जो एसपी है, अब चीनी बेची कितने किलोग्राम की, अगर खरीदी 36 किलोग्राम है तो 36 का सीपी हो जाएगा और 36 का एसपी हो जाएगा। चलो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, 36 का जो क्रय मूल्य है वो 36 में से 6 गया, 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 36 का क्रय मूल्य आपको दिया गया था, कितना दिया गया था भैया, 1620, ये वैल्यू है 1620। अब 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य पूछा गया, 0 से 0, 3 25 15 और 3 चौको 12, आंसर क्या आ जाएगा, 14। ठीक है सर, अब समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम आपका बता रहे, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि एक ऋण का भुगतान 2 समान किस्तों में करना है। किस्त वाला सवाल, किस्त वाला सवाल है। अगर यहां पर क्या होती है भैया अपनी किस्त, और यहां है जो राशि तुम्हें देनी, देखो दर कितनी है 10%, अगर 10% की भिन्न 1/10, अगर राशि 10 है तो पहली किस्त कितने की जाएगी, 11, दूसरे के लिए दूसरे साल के लिए राशि 100 हो जाएगी, तो किस्त हो जाएगी 11 का वर्ग 121, और 10 का वर्ग हो जाएगा अपना 100। अब वो कह रहा समान किस्त होने के लिए तो 11 का गुणा इधर, 11 का गुणा इधर करेंगे, 110 और ये 100, मतलब राशि कितनी है 210। अब खुद सवाल में कह रहा प्रत्येक किस्त 3872 की है, 3872 प्रत्येक किस्त मतलब 121 का मान दिया गया। अब हम ये देखें कि कितनी राशि उस वस्तु की कितनी मूल कीमत थी, तो 210 का गुणा करेंगे, तो करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 12 तिया 36, एक कितना बचा 2 और 4 2 टाइम 32, तो अब गुणा करोगे 0, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, और 21 तिया 63 और 4 67, ये उसकी राशि थी, उस वस्तु की मूल राशि इतनी थी। अब आपसे पूछा गया कितना रुपया ब्याज के रूप में दिया है,
तो हमने इतनी उसकी मूल कीमत थी, मूल कीमत, और हमने प्रत्येक किस्त 3872 की दी, तो 2 किस्तें दी, यानी उसको हमने चुकाया कितना, उसको हमने चुकाया 2 गुना कर दो तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 4, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठी 16, 1 17 और 2 3 6 1 7, इतना चुकाया, कीमत ये थी, इतना चुकाया। बाद बाकी क्या होगा, ब्याज घटाओ, 4 में से 0 में से 4 में से 0 की 4, लास्ट में 4, यानी आंसर नंबर क्या आ जाएगा अपना 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते। ए अगर अकेले काम करे तो 10 दिन में, और बी अगर काम करे तो कितने दिन में, 15। करा दो 4 दिन एक साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये टोटल कार हो गया, ये इनकी क्षमता है। वो कह रहा है ए 3 दिन में, ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2, दोनों ने मिलकर 1 दिन में 5 काम किया, काम 4 दिन तक एक साथ किया, तो 5 चौको 20 काम हो गया, 5 चौको 20, शेष काम अगर निकालोगे 30 में से 20 हो गया, तो बचा कितना काम, 10। अब वो ये कह रहा है कि शेष काम सी 12 दिन में करता है, यानी सी 10 काम को अगर 12 दिन में करेगा, तो ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ये सी की क्या आ जाएगी मेरे भैया, क्षमता। अब आपसे क्या कह रहा है कि बताइए सी अकेले उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है 30, लेकिन उसे करना कितना है, इसका 4/9, कितने दिन में करेगा। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना कार्य है उसमें क्षमता से भाग देते। क्षमता कितनी है, 5/6। अब आपको पता है कि ये 6 ऊपर जाएगा, तो यह आ जाएगा 30 गुणे 4 गुणे 6/5 गुणे 5 छक्का 30, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। तो कार्य सी अकेले 5/9 कार्य 16 दिन में कर लेगा। ठीक है, नोट कीजिए आप। ऑप्शन लिख दिया। क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r, ये कितना दिया गया, 1320, और कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या 10.2। 10.2 का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.2 का मतलब 21/2 इंटू एच, यहां से एच निकाल लेंगे 1320। अब देखो भैया क्या कट जाएगा, हाँ 2 से तो ये कट गया, 7 से ये कट गया 3, और 22 से 22 छक्का 132, 3 20 60, यानी हाइट इसकी आ जाएगी 20। क्या पूछा गया है, पूछा गया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन वैसे फार्मूला लिख दे, अभी हम बताएंगे आपको। बेलन का आयतन ये होता है पाई r²। अब तुम्हें देखो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या वो संख्या 22 से कटनी चाहिए। क्यों 22 से कटनी चाहिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 है, 22 से यानी 11 से कटे, तो 6 3 9 9, ये 11 से कट जाएगा, 6 3 9 7 2 9, ये भी 11 से कट जाएगा, 6 और 9 8 17, 17 में से 6 चला गया 11, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लगाएंगे, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारी 21/2 गुणे 21/2, और h का मान है 20। अब देखो भैया 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 10 कट गया, और 7 या 21। सुनो भैया लास्ट में 0 आ रहा है, क्यों, गुणा करने पर 0 आएगा, तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा, 0 वाला होगा, यानी पहला आंसर होगा। अगर हम आपके 2 मिनट ले लें तो हम आपका बेलन के फार्मूले आपको बता दें। बेलन जिसे आप लोग कहते हैं सिलेंडर, बेलन जिसे आप कहते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, अगर हम कहें सिलेंडर का आयतन क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन होता है पाई r² h, जहां r त्रिज्या है और h ऊंचाई। अगर हम कहें बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को क्या कहा जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। अगर हम यही संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया,
तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है सर, जैसे मान लो दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका बेस कैसा होगा, सर्कल आकार का, ये इसकी यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगी और ये हमने ले ली इसकी हाइट। अब हमसे कह रहा है इसका आयतन कब पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा इस बेलन के अंदर कितनी चीज भरी जाएगी, जो चीज अंदर भरी जाएगी ऐसे कंडीशन में आयतन पूछा जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब, मान लो ये बेलन है, इसके आसपास कितना कपड़ा लगाया जाएगा, आसपास वाला जो कपड़ा होगा वो तुम्हारा वक्र पृष्ठ पर लगाना। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है ये वाले पार्ट, कौन से, ये वाला पार्ट तो है प्लस दिस एंड दिस, तो उस समय हमें निकालना होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है सर, तो ये बेलन का है, तो बेलन के लगे हुए हम एक सिलेंडर आपका है, सिलेंडर का भी बता दें, तो सॉरी सिलेंडर को बता दिया, एक शंकु होता है, क्या चीज होता है, शंकु, ये है अपना शंकु, शंकु का ये होती है इसकी हाइट, और ये होती है इसकी रेडियस, और ये होती है इसकी एल फॉर तिरछी ऊंचाई या सिलेंट हाइट, और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसकी वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है पाई आर एल, एल फोर होता है सिलेंट हाइट, और सिलेंट हाइट कैसे निकालते, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते। कैसे, लो भैया ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा, ये तुम्हारा हो जाएगा। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या आता है, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस। ठीक है, आता कैसे है, ये बना कैसे, तो इसको अलग वीडियो में हमने डाल रखा है, केवल हम आपको फार्मूला बताया यहाँ पर। अगर हम यहीं पर एक छोटा सा पार्ट छूट जाता है जिसे हमने कहा है गोला, गोला, गोला को हम कहते हैं स्फीयर, SPHER, स्फीयर। तो गोले का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका चाहे वक्र पृष्ठ की बात करें और चाहे आपका संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ये क्या होता है 4 पाई आर। एक और छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है अर्धगोलक, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर में, हाँ चल रहा है वीडियो, हेमिस्फीयर में होता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले के आयतन का आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। और इसमें वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर। ठीक है सर, चल ये हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सॉल्व करें आप। 40% उत्तीर्ण हुए, मान लो ए में 100 छात्र थे, 100 छात्र मान लो, इसमें 65% पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है भैया, कह रहा है तथा स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी में शामिल हुए। अच्छा, बी में 100 से 100% अधिक का मतलब 200 छात्र मान लो, और उनमें से अच्छा ये दिया गया है, तथा स्कूल ए और बी दोनों में मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 75% है, यानी इन दोनों में छात्र कितने हैं, 75%। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारी संख्या है, तो यहाँ पर हम अनुपात निकालते 1:2, तो हमने बताना ये निकालना, तो 65 में से 75 में से 65 घटाएंगे 10, यानी अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखो 75 से ये कम है, तो ये वाली संख्या 75 से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 75 और 5 80, ये 80। ये कौन से छात्र आए, उत्तीर्ण की बात कर रहे, उत्तीर्ण। क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है कि बताइए, हाँ
बताइए कि कक्षा बी में कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो 80% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगे मेरे भैया, 20%। कितने परसेंट हो जाएंगे, 20%। क्वेश्चन में प्रतिशत लिखा है, हमने यहाँ चिन्ह नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना। ये देखो ये होता है भाजक, बता दें आपको पता होगा सब लोगों को, भाजक यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, शेषफल, और ये क्या होता है, भाज्य। तो ये सबको पता होगा, थोड़ा हमने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझे कि एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना, ये भाजक है इसका 18 गुना है और शेष फल का 9 गुना है। तो मतलब ये अगर हम एक मान ले तो ये 18 गुना है तो 18 हो जाएगा, और ये शेष फल का 9 गुना है तो शेष फल कितना होगा, 2। तभी तो भैया 9 गुना हो जाएगा, शेष का 9 गुना, ये नहीं गलत बोल दिया, शेष फल का हाँ 9 गुना है, तो ये तुम्हारा 9 गुना हो जाएगा, तभी तो 18 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि शेष फल 26 है, यानी 2 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 26, तो भैया बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो कह रहा है भाज्य बताओ, मतलब एक बताओ, तो क्या होता है 18 गुणे 1। अब देखो 1 का मान 13 है तो यहाँ भी 13 आएगा, यहाँ भी 13 आएगा, तो क्या करेंगे, ये संख्या निकालने के लिए 18 गुणे 13 गुणे 1 गुणे 13 और प्लस शेषफल, और शेषफल कितना है तुम्हारा 26। अब कर लो, देखो क्या इकाई का अंक अलग अलग है, हाँ भैया तो लग जाएगा, 3 का 9, 9 अट्ठे 72 की 2, और 2 और 6 क्या होना चाहिए, 8, लास्ट में 8 आ रहा है, और ये कौन सी नंबर हमारा है, चौथे, तो ये चौथा नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए नोट करो। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। करा 14 संख्याओं का औसत 73.5, ये 14 संख्या है, इनका जो एवरेज दिया गया है वो 73.5। अब ये कह रहा है कि यदि पहली दो संख्याएं 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया है, अच्छा 60 और 63 को 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया, मतलब यहां से 60 और 63 नहीं होना चाहिए, और 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा 60 और 63 होना चाहिए, ये स्थानांतरित किससे कर दिया गया है, 58 और 70, ये नहीं होना चाहिए, कर दिया जाए तो कर दिया जाए, और उनमें एक संख्या x शामिल कर दिया जाए, तो अब संख्या 14 की जगह कितना आ जाएगा, 15, तो औसत 1.5 बढ़ जाता है। तो तुमसे कह रहा है नई संख्या क्या होगी, मतलब ये एक एक्स्ट्रा संख्या आई x, इसका मान पूछा। अब ये देखो ये संख्या आई तो 15 संख्या होगी, तो प्रत्येक पर 1.5 बढ़ रहा है, 15 15 2.25 यानी 22.5 ज्यादा होगी ये संख्या पूरे एवरेज से। पूरा एवरेज कितना दिया गया था, 73.5 से ये ज्यादा होगी, अगर कोई भी बीच में दिक्कत न होती। पर दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है कि इनको जोड़ो आप, क्या आ जाएगा 6 6 12 123, और ये आ जाएगा 8 और 128, यानी होना चाहिए था 123, ये और 128 हो गया, यानी ये जो 5 है 5 ज्यादा लग गया था, तो 5 कम करना पड़ेगा। अब वो 5 कम करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब ये संख्या आई, ये अपने आप में माइनस कर लेगी, माइनस करने का मतलब यहाँ 5 इसमें कम कर दो, तो ये संख्या कितनी होगी, 5 5 0, 3 में 5 1 6, और ये तुम्हारा 7 2 96, 96 में से 5 घटाओगे तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 91।
यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, फर्स्ट। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148। सब लोग जानते हैं समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, का परिमाप ये लिख रहे हैं हम, यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू समचतुर्भुज का परिमाप 148। ये 4a बराबर 148, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, 13 14, 4 सत्ते 28, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 37। यानी समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ जाएगी 37। अब कह रहा है उसका एक विकर्ण की लंबाई 70 है, तो एक विकर्ण की लंबाई 70 है, ठीक है, ये 70 है, और इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण डालो, पूरा 70 है तो ये कितना आ जाएगा 35, क्योंकि दो बराबर भागों में प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण। अब देखो यहाँ पर डिग्री 90 डिग्री होता है, तो ये ट्रिपलेट बना, कितना 12 35 37, एक ट्रिपलेट हो गया, तो ये 37 भी है 35 भी है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 12 ये 12 ये हो जाएगा, ऐसे 35 ये 35 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 35 दूनी 70, 12 12 दूनी 24, और इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर कह रहा है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे। सॉल्व कर लो इसको, तो देखो भैया 2 से काट दोगे 12, 7 से काट दोगे 10, और 3 से चौको 12, 3 चौको 12, 10 चौको 40, ये एक्स स्क्वायर का मान 40 और एक्स का मान निकालोगे तो √10, 2√10। अब देखो, अब कह रहा है तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या मतलब कौन सी है इसमें 7x, तो 7 दूनी 14√10, आंसर क्या आ जाएगा 14√10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो हटाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि किसी राशि पर पहले 3 वर्ष का ब्याज 8% की दर से, यानी कोई राशि है पहले 3 वर्ष का ब्याज 8% की दर से, करा अगले 4 वर्ष का ब्याज की दर कितनी दी रखा 10%, और 7 वर्ष से अधिक के लिए 16%। अब दर तो 16% आई, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, तो 7 और 3 10, तो हमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 24%। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हमने करा रखे हैं पीछे, और एकदम डिटेल में बताया है, इनको वहां पर देखकर आप सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 8 4 12 की 2, 4 4 8 और 3 11, 112%, यानी मूलधन का 112% अगर हम निकालेंगे यही तुम्हारा साधारण ब्याज आएगा, और साधारण ब्याज के रूप में 11340 दिया जाता है। तो वह राशि कितनी थी, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ये उधर जाएगा 100 और इधर जाएगा 112, ये वाला उधर चला जाएगा। अब सुनो, ये 2 दूनी 4, यानी लास्ट में 2 जरूर आएगा, लास्ट में 2 जरूर आएगा, क्या नहीं आ रहा, दो कैंसिल करते पहले, ये काटो 25, 4 से 4 25 100, और ये अगर 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 3 4 8 32, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 4 से, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ये 4 से काटो, 4 एकम 4 दूनी 8, 9 10 11 3 4 32, 1 14, 4 तिया 12 13 14, 2 4 5 20, लास्ट में 55 25, लास्ट में तुम्हारा जो 5 वाला होगा वही तुम्हारा ऑप्शन होगा, यानी ये वाला। तो भाइयों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि लाइट भी गड़बड़ कर रही है और शायद एक आध क्वेश्चन कम हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें, हम आपका सहयोग करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय